हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। बहुत सारे खुशी आप लोग की कदम चूम रही होगी। मैं आ गई आपको बताने के लिए कि ओसीडी से आप कैसे बाहर निकले। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अपने आप को इतना बिज़ी कर लीजिए कि किसी के बारे में सोचने के लिए आपको समय ही नहीं रहना चाहिए। आप अपना बस आपका जो काम है, आप जिस काम के लिए आई हैं और आपका जो अपना काम है, बच्चों को खिलाना, बच्चे को खाना बनाना, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे कभी पीछे मत भागिए। वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कीजिए। बाद बाकी किसी सामने वाले पर्सन को आप इतना भी इम्पोर्टेंस ना दीजिए कि आप अपना अस्तित्व, आप अपना मतलब इम्पोर्टेंस भूल जाएं। आई मीन आप अपना इम्पोर्टेंस भूल के आप सामने वाले का केयर करती चली जा रही हैं, केयर करती चली जा रही है। सामने वाला आपको यूज़ करता चला जा रहा है, आप उसका केयर करती चले। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपका जो अपना काम है, जो आपको लगे कि हाँ ये मेरा काम है, मुझे करना है, उतना आप करें, 100% करें। चाहे जैसे भी हो आपको करना पड़ेगा, इससे आप पीछे नहीं भाग सकती। बट इससे ज़्यादा आपको कोई अगर यूज़ कर रहा है तो आप वहीं पे स्टॉप कर दें। क्योंकि पहले आपका हेल्थ है, पहले आप हेल्थ इज़ वेल्थ। पहले आपका शरीर है, आप ठीक रहेंगी तभी तो आप पूरा फैमिली को ठीक रख पाएंगी। कोई कुछ बोले, आप अपना नहा लें, आप अपना पूजा कर लें, आप अपना खाना खा लें। उसके बाद काम का तो सारा दिन है। उसके बाद तो काम से तो आप कभी पीछा छुड़ा ही नहीं सकती। उसके बाद फिर ठीक है, आपको करना भी है, क्योंकि ये सारे काम आपके ही हैं, किसी और के नहीं। आप अगर काम कर रहे हैं तो आप अपना ही कर रहे हैं, किसी और का नहीं। तो आप अपना काम सारा दिन करते रहिए और सोचिए ज़रा कम, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं। और किसी बात अगर टेंस वाली हो भी गई है, क्योंकि फैमिली में तो टेंस वाली बात बहुत सारी होती ही रहती हैं, तो इस बात को लेके ज़्यादा आप माइंड पे ना लें कि अब ये ऐसी बातें हो गई, मैं इसको लेके सोच रही हूँ, मैं तो सोचे जा रही हूँ, खाना बना रही हूँ, सोच रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, सोच रही हूँ। ऐसा करने से आपका हेल्थ पे आपको ये आप अनहेल्दी होने लगेंगे। उसके बाद आपके बच्चे, आप इसके बच्चे शिकार हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, बच्चे शिकार हो जाएंगे। आप बच्चों पे हाथ उठाना शुरू कर देंगे, चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे, हमेशा आप अकेले रहना पसंद करेंगे, किसी से बातें करना पसंद नहीं करेंगे। तो यही बात है कि आप किसी बात को लेके सोचें ना, और हमेशा कुछ नया करने का सोचें। और हाँ, दुनिया बहुत बोलेगी कि ये क्या कर रही हो, वो क्या कर रही हो, हंसेगी, बहुत कुछ बोलेगी, बट दुनिया तो आपको देखने नहीं आएगी भाई। जब आप दुखी रहोगे तब दुनिया नहीं देखने आएगी, कुछ नहीं आपको बोलेगी, कुछ हेल्प नहीं करेगी। तो फिर आप इतना क्यों सोच रहे हो कि दुनिया क्या बोलेगी, क्या। आपका जिसमें दिल खुश रह रहा है, आप खुश रह रहे हो, आपका जिसमें मन कर रहा है कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, आप करो, आप करो। आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप क्यों सोच रहे हो कि वो क्या बोलेगा, वो क्या सोचेंगे, हस्बैंड क्या बोलेंगे, फैमिली क्या। आप कुछ मत सोचो, आप सब छोड़ के आप अपने बारे में सोचो कि आप किस तरह खुश रहोगे, आप किस तरह हेल्दी रहोगे। आप हेल्दी रहोगे तो आपके बच्चे हेल्दी रहेंगे, आपके हस्बैंड हेल्दी रहेंगे, सब हेल्दी रहेंगे। तो आप इस सब के बारे में सोचो और ज़्यादा टेंस रहना बंद कर दो। अपने आप को इतना आप व्यस्त कर लो कि आपको किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ गलत है वहाँ आप उस हक के लिए लड़ो, क्योंकि आप कमज़ोर मत बनो। कमज़ोर को दुनिया बहुत दबाती है, इसीलिए आप सीधे बन के रहोगे, भोले बन के रहोगे, कमज़ोर बन के रहोगे तो वो यही समझेगी कि ये इसके पास दिमाग नहीं है, ये कुछ समझती नहीं है, वो यही समझेगी। पर आप बोलोगे, लड़ोगे तो वो आपको हक भी मिलेगा और दुनिया भी आपको इज्जत करने लगेगी। क्योंकि आप तो जानते हो अभी भोले भालों की ज़माने की बातें नहीं हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, तब आप ओसीडी के शिकार कम होगे। क्योंकि
आप टेंस कम रहोगे तो ओसीडी के शिकार कम रहोगे। इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि आप टेंशन फ्री रहो। ज़्यादा से ज़्यादा आप पूजा कर सकते हो भगवान, हाँ ये भी है, आप ज़्यादा पूजा करो तो उससे भी आप टेंशन फ्री रहोगे। तो बहुत सारी हैं, आप फ्री टाइम में अपने आप ट्यूशन पढ़ा लो, आप अपने आप को कुछ सीखने के लिए करो। किसी बात को लेके ये नहीं कि आप अपने आप को दुखी कर रहे हो। दुनिया आपको दुखी करना चाहेगी पर आपको दुखी नहीं रहना है। आपको अपने आप को खुश रखना है, हेल्दी रखना है, अपने बच्चों को खुश रखना है और अपने बारे में अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे और किसी भी नेगेटिव चीज़ को लेके पॉजिटिव सोचे। आई नो कि बहुत सारी टाइम में ऐसा होता है कि हम लोग कोई बात को लेके कुछ ज़्यादा सोचने लगते हैं, होती भी हम लोग के साथ कुछ गलती है डेफिनेटली, बट आप लड़ें उससे और आगे बढ़ें और आप देखिएगा बहुत कुछ आपको सक्सेस मिलेगा, बहुत खुशी मिलेगी, आप ओसीडी से बाहर निकलेंगे। और मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।